प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक कब्र का सच्चा वाकया सुनाएंगे। ये वाकया गांव के एक शख्स के साथ पेश आया। जब वो अपनी बाप की कब्र पर दुआ करने के लिए गया, उसका कहना है कि नमाज फजर अदा करने के फौरन बाद मैं कब्रिस्तान में आया था कि मैं अपनी मरहूम बाप की कब्र पर दुआ मांग सकूं। मैं अपनी मरहूम बाप की कब्र पर खड़ा हो गया और दुआ मांगने लगा। जैसे मैंने दुआ शुरू की कि अचानक चीखो पुकार की आवाज सुनाई दी। मैं हैरान होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कोई भी नजर ना आया। खौफ और दहशत की वजह से मेरा दिल फट रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि चीखो पुकार की आवाज कहीं नजदीक से आ रही है। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे चीखो पुकार की आवाज साथ वाली कब्र से आ रही है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कब्र की तरफ बढ़ा और बड़ी हिम्मत के साथ उस कब्र के नजदीक जब मैंने कान लगाया तो मुझे आवाजें बहुत ज्यादा जोर जोर से आने लगा। मैं वहां से उठा तो देखा एक जानिब से कब्र खुली हुई थी। कब्र में बड़ा सा सुराख था। मैं उस सुराख के नजदीक गया, सोचा कि इसमें देखने की कोशिश करूं, लेकिन मैंने जैसे ही उसमें देखा तो फौरन झटका लगा और पीछे को गिर गया। मैं बड़ी हिम्मत करके उठा और तेजी के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। खौफ और दहशत के मारे मुझसे चला नहीं जा रहा था। ये तो मुझे पता है कि मैं कब्रिस्तान से बाहर कैसे आया। मैं जल्दी से अपने मोटरसाइकिल के पास आया और मोटरसाइकिल पर बैठा। मोटरसाइकिल को जल्दी से स्टार्ट करके अपने गांव चला गया। मैं गांव जाकर जल्दी से कब्र बनाने वाले मिस्त्री को, जिसने हमारे गांव की सारी कब्रें बनाई, उसको कब्रिस्तान में लेकर आया कि उसको ये मामला दिखा सकूं और पूछ सकूं कब्र किसकी है। वो बार बार मुझसे हाथ पकड़कर कह रहा था कि आखिर तुम इतनी जल्दी मुझे कब्रिस्तान क्यों लेकर आए हो। मैंने उससे कहा बस आप चलते रहो। वो बंदा बड़ी हैरान के साथ जब हम दोनों कब्र पर पहुंचे तो मैंने कहा एक मिनट तुम पीछे रुको। मुझे गुमान था कि अभी भी कब्र से आवाजें आ रही होगी, लेकिन जब मैंने कब्र पर कान लगाकर देखा तो किसी किस्म की आवाज नहीं आ रही थी। फिर मैंने उसको बताया कि सुबह नमाज फजर के बाद मैं फौरन कब्रिस्तान में आया। जैसे ही अपने बाप की कब्र में दुआ मांगना शुरू किया तो मुझे खौफनाक आवाजें आने लगी। मैंने इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया, तो मैं उस कब्र की तरफ बढ़ा तो उस कब्र से मुझे बहुत खतरनाक और खौफनाक आवाजें आ रही थी। क्या आप जानते हैं कि ये कब्र किसकी है? उसने बताया कि ये कब्र हमारे गांव के एक सरदार की है, जो बहुत ही जालिम इंसान था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बंदा सूद का कारोबार किया करता था और लोगों पर जुल्म व सितम किया करता था। लोगों को सूद पर कर्ज दिया करता था। मैं समझ गया कि कब्र से जो आवाजें आ रही है यकीनन सूद का कारोबार करने की वजह से आजाब मिल रहा है। दोस्तों, अल्लाह ताला कभी कभी ऐसे वाकयात पेश करा देता है ताकि इंसान उससे इबरत हासिल करे और गुनाहों से बच सके। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सूद जैसे बड़े और बुरे गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।